नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बैतूकला थाना क्षेत्र के गेरू खान के पास बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रामोतार के चचेरे भाई ने बताया, गोठड़ा खुर्द निवासी हरि मोहन अपने साथी गिरिराज को बाइक पर बैठाकर मंडावर से घर की तरफ आ रहा था। इस दौरान बिदरका गांव स्कूल से गेरू खान के बीच में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें हरि मोहन की मौके पर मौत हो गई और गिरिराज घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। मृतक हरि मोहन चिनाई मिस्त्री का कार्य करता था। अचानक हुई इस दुर्घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी, छोटे भाई की शादी थी। कुछ सामान के लिए मार्केट को गया था मंडावर। रास्ते में घर से 2 किलोमीटर दूर एक गेरू खान नाम की जगह, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। किस चीज से हुआ एक्सीडेंट? अब वहाँ पे देखने वाला कोई भी नहीं था। ये किस चीज पे था? बाइक पे था ये। अच्छा, हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये मंडावर से घर आ रहा था गोठड़ा खुर्द। शादी किसकी थी? शादी इसके छोटे भाई की थी। कल क्या था कार्यक्रम? कल बारात जाने वाली थी। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये 4 बजे की बात है और बारात जाने वाली 5 बजे थी। तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम कराया। अलवर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव देर रात सर्किट हाउस पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भूपेंद्र यादव राजस्थान से 2 बार सन 2012 और 2018 में राज्यसभा भेजे गए। इस दफा पहली बार बीजेपी ने उन्हें अलवर से लोकसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा है। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर विश्वास जताकर अलवर की जनता की सेवा और मोदी की गारंटी पूरी करने का जो मौका दिया है, वे उस पर खतरा उतरेंगे और सबकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छे बहुमत से जीत दर्ज कर एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। वे पिछले 40 वर्षों से अलवर से जुड़े हुए हैं। वे पार्टी के मिशन के लिए कार्य करते हैं और जो पार्टी तय करती है उसे मन से पूरा करते हैं। मैं सारी प्राथमिकताओं पर केंद्रित करूंगा। आज मैं अलवर आया हूं, सबके आत्मीय स्वागत से भाव विभोर हूं और मेरे को लगता है कि पार्टी ने न केवल मेरे को टिकट दी है बल्कि मुझे जिम्मेदारी भी दी है। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। आप मीडिया के साथियों से भी बात करूंगा और इसको आगे पूरा चिल्लीमल जी समेत कई सीनियर बीजेपी लीडर्स, चिल्लीमल जी भी हैं, धर्मवीर जी भी हैं, हमारे खंडेलवाल जी भी हैं, सारे वरिष्ठ नेता हैं और मैं लंबे समय से सब लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ। इनका भी आशीर्वाद मेरे को है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और राजस्थान की टीम, और विशेष रूप से मैं अलवर की जनता को अभिनंदन नमन करता हूँ और मेरे पे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको पूरी तरीके से खरा उतरने हरि बाबा की पैदल यात्रा आप करने वाले हैं? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, कार्यकर्ताओं के साथ योजना बनाऊंगा और निश्चित रूप से मैं अलवर जो है, जो संतों की भूमि है, उसका आशीर्वाद भी मेरे को यहाँ की सेवा करने की प्रेरणा। विपक्ष सर एक मुद्दा बना रहा है कि बाहरी है, क्या लगता है कि किस तरह के जवाब देना चाहिए? मैं तो 40 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो आत्मीय स्वागत हुआ है और उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मेरे पे जिम्मेदारी है पूरा। आपने स्वयं टिकट यहाँ का मांगा था या आपको अपेक्षा थी यहाँ जुड़ने की? किस तरीके से? हम पार्टी के मिशन के लिए काम करते हैं, जो पार्टी तय करती है। अलवर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक में भाग लिया और इसके बाद भाजपा के आम कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने बुधवार को भिवाड़ी में बाबा मोहन राम के मंदिर में दर्शन कर अपना चुनावी दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरान उनका भिवाड़ी से अलवर तक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए अब की बार 400 से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चुनावी दौरा शुरू हो गया है। वहीं अलवर संसदीय क्षेत्र से जाति विशेष के प्रत्याशी को ही भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए। दूसरी तरफ जब उनसे यह पूछा गया कि अलवर में पहाड़ी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं, तो इस पर भी उनका जवाब अलग ही दिशा में दशा तय करता दिखाई दिया। इस दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सहित देश भर में भाजपा की बड़ी जीत हासिल करने का केंद्रीय मंत्री और अलवर संसदीय क्षेत्र से जुड़े प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया। मैं कल अलवर में बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आया और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया।
हमारी पार्टी की लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी आज सुबह बैठक हुई। हमारे क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और सभी कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। आने वाले समय में पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने के विषय की चर्चा हुई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ने हैं, बूथ स्तर तक जोड़ना है, उसकी पूरी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ हुई। और जो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता आगे मेरा कार्यक्रम निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से कार्यक्रमों की रचना। टीम क्या कह रही है अभी, क्या टारगेट, कितने वोट का टारगेट? या सब उत्साहित है, सब काम में लगे हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं और टारगेट तो आप ही बताते जाएंगे। क्या सर आपको यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि जितने लोग वरिष्ठ सबका प्रेम, उत्साह, सहयोग, शुभकामना, काम करने के प्रति मेरे को प्रेरित करने की भावना हृदय के साथ मेरे को। कई सारे बड़े काम अलवर में आपकी तरफ से थे जो एलिवेट हो जाए, वो कार्यवाही चल रही है, जल्दी ही सारे विषयों को किया जाएगा और आगे भी लगातार। मामला उठा था अहिर रेजिमेंट का, आपने सर समर्थन में लिखा, जबकि वो मामला हमारे यहाँ से काफी बड़े स्तर पर गया। क्या कहना चाहते हैं? सरकार के स्तर पर बहुत सारे विषयों का विचार किया जाएगा। जोनल कार्यालय बना दिया गया ये SIC का, कितने लोगों को, और चूंकि हमारा पैसा काफी EPFO का तो मैंने कार्यालय शुरू ही किया था। ESIC का भी जो जोनल कार्यालय की बात है, परसों स्टैंडिंग कमेटी में उस पर निर्णय लिया है। उससे अलवर की सारी इंडस्ट्रीज को और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ होता है। अलवर में संभाग बनाने समेत कई ऐसी मांग थी जो कोविड में हुई, कई राजस्थान में छोटे जिले संभाग बन गए, तो ऐसी कोई गुंजाइश उम्मीद रखी अलवर की सरकार? अलवर के विकास के लिए सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सर, एज ए स्थानीय यहाँ पे प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा बनी हुई है, आपको लगता है कि चुनाव में ये प्रभावित रहेगा ये सब्जेक्ट? मैं तो 40 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और जब से सांसद बना हूँ अलवर के लिए लगातार सेवा कार्य कर रहा हूँ। मेरा जुड़ाव अब बहुत पुराना हो गया। सर 10 साल से आपकी पार्टी के सांसद थे, कौन से ऐसे कार्य रह गए जिनको अब आप प्राथमिकता से पूरा करना चाहेंगे यदि आप सांसद बनते हैं? हमारे महाराज चांदनाथ जी और महाराज बालकनाथ जी ने बड़ी सेवा के साथ अलवर में कार्य किया है। हाईवेज के सारे कार्य और जो काम इवन मंत्री के नाते मैंने करे उसमें सक्रिय योगदान महाराज बालकनाथ जी, महाराज चांदनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी बैठे हैं। ये लोग समय समय पर मेरे साथ सहयोग करके जो अलवर के विकास का काम कर रहे थे, तो मैं इन्हीं की कड़ी में से एक हूँ उन कामों को आगे। सर पानी का सर लोकसभा का जो चुनाव था पे क्या मुद्दा रहेगा? वो तो विषय ERCP पे, वो विषय तो अभी भजनलाल जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातचीत हो गई है, उसका समाधान निकल आया, उसको आगे। जिला PC PNDT प्रकोष्ठ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुरुवार को ANM प्रशिक्षण शिविर केंद्र में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा रही। उन्होंने कहा कि महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। परिवार से लेकर देश के विकास में भागीदारी के लिए महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी है। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं को महिला दिवस की बधाई देते हुए भविष्य के जीवन में उत्साह से देश के विकास में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के मीणा ने कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बालिकाओं ने काफी मेहनत और प्रयास करके बहुत ही अच्छी रंगोली और पोस्टर बनाए जिन पर प्रेरणादायक स्लोगन लिखे गए हैं। वहीं जिला समन्वयक कपूर खान ने इस दौरान मुखबिर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति भ्रूण लिंग परीक्षण करता है या करवाता तो उसकी सूचना विभाग के टोल फ्री नंबर 104 या 108 या विभाग के व्हाट्सएप नंबर 9799997795 पर दे सकते हैं। मुखबिर योजना के तहत विभाग द्वारा 3 लाख रुपए तक की इनाम राशि दी जाती है। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिकाओं द्वारा प्रशिक्षण केंद्र के प्रांगण में बहुत ही प्रेरणादायक रंगोली बनाई गई। इस दौरान रंगोली, स्लोगन व पोस्टर बनाओ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ANM ट्रेनिंग सेंटर अलवर में यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। जिला PC PNDT प्रकोष्ठ CMHO मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चूँकि कल महाशिवरात्रि और महिलाओं का ही फेस्टिवल है,
इसलिए इसको एक दिन पूर्व 7 मार्च को आयोजित किया गया है। आज एएनएमटीसी की बालिकाओं ने एएनएमटीसी के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी रंगोलियां बनाई। उसमें महिलाओं का क्या रोल होता है एक परिवार में, एक बेटी से बहन का, माँ का, और अफसर या डॉक्टर या भी कोई वर्किंग वुमेन्स का क्या रोल होता है, वो परिवार को किस तरह से बांध के चलती हैं, ये एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही कुछ पोस्टर्स बनाए हैं बहुत बहुत अच्छे अच्छे, जिनमें उन्होंने अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट किया है। कुछ पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ नारा लेखन प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। तो आज जिन भी बच्चियों ने ये अच्छा अच्छा काम किया है उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के लिए श्रीमान डॉक्टर के मीणा जी, डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण, और आरसीएचओ डॉक्टर मंजू शर्मा जी के आतिथ्य में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें उन बच्चियों को सम्मानित किया गया है। आप सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ओर से पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ अलवर में जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक अलवर की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंडावर क्षेत्र के पेहल गांव स्थित ठाकुर जी मंदिर से गुरुवार सुबह कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर पूरे गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए बाबूलाल गुप्ता के यहां पहुंची, जहां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू किया गया। कथा श्रवण दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आचार्य रमाकांत द्वारा सुनाई जाएगी, जिसका समापन हवन यज्ञ और भंडारे के साथ 13 मार्च को किया जाएगा। आचार्य रमाकांत ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुनने से ही इंसान को मुक्ति मिलती है। जिस तरह वर्तमान समय में धीरे धीरे संस्कृति खत्म हो रही है, अगर सभी लोग भागवत कथा सुने तो संस्कृति बची रहेगी। जय श्री राम। बहुत बहुत भगवान की अतिशय कृपा है जो आज 7 तारीख से और 13 तारीख तक पहल गांव में अपने श्री बाबूलाल जी की और श्रीमती गीता देवी जी की स्मृति में भैया केदार जी पूरा परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत जी की ये दिव्य कथा होने जा रही है, जिसकी कलश यात्रा भी कुछ समय में गरीबदास जी मंदिर से प्रारंभ होने वाली है। बहुत सुंदर भगवान की ये अतिशय कृपा होती है, जब भी जाकर के भागवत जी का ये श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। अनंत अनंत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, जब भी भागवत जी की ये कृपा और ये कथा श्रवण करने का ये समय जीवन में आता है। नहीं तो संसार में वैभवशाली खूब है, लेकिन भगवत धर्म में, भगवत कार्य में उसी का पैसा लगता है, उसी की मति गति उसी की होती है, जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है। तो क्या लाभ मिलता है भागवत जी से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भागवत जी तो कल्पवृक्ष के समान है। कल्पवृक्ष के नीचे जैसे जो इच्छा करे यूं मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे जैसे कोई बैठ करके कोई भी कामना करता है तो वो कामना पूर्ति होती ही है। बस केवल यह है कि श्रद्धा और भाव परिपूर्ण चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं और प्रेम और श्रद्धा ही भागवत जी फलदायी होती है। बस यही एक उद्देश्य है। समाज का भी कल्याण होता है। समाज, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस कलिकाल में जो संस्कार विहीन व्यक्ति होता जा रहा है, तो ऐसे संस्कार विहीन व्यक्तियों के लिए आज हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग कथाओं में जुड़ें और कथाओं सुने। तो कथाओं से क्या कि आजकल की जो परिवेश है उसमें बहुत परिवर्तन होगा और होता है। एक बार देखें, केवल करके देखें। अलवर जिले के रैणी थाने में महिला के साथ दुष्कर्म व रुपये ऐंठने का मामला दर्ज कराया है। गांव में कार्यरत महिला कर्मी ने गांव के व्यक्ति के खिलाफ उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक फोटो लेने सहित फोटो वायरल की धमकी देकर 5 लाख रुपए ऐंठने का मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया कि एक लड़के ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसके साथ आपत्तिजनक अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता से धमकी देकर 5 लाख रुपए ऐंठने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। दर्ज कराई है कि कोई लड़का उससे बार बार में धमकियां दे रहा है, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहा है और उसके साथ शारीरिक संबंध कई बार बना चुका है और मारने की भी धमकियां दे रहा है। उसका आरोपी की तलाश की जा रही है और मुकदमा दर्ज किया गया था। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ सहित सभी राज्य के किसानों की कई मुख्य समस्याओं को लेकर महापंचायत 8 मार्च को झालाटाला बस स्टैंड के पास की जाएगी। वहीं इससे पूर्व 5 फरवरी से ग्राम माचाड़ी में धरने और महापंचायत की गई थी, जिसके चलते 12 फरवरी को अलवर जिला कलेक्टर किसान प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसमें किसानों की मांगों को मानने का 15 दिन का समय मांगा गया था। अगर 15 दिन समाप्ति के बाद झालाटाला में 27 फरवरी को महापंचायत की गई, लेकिन उसमें भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसी दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। अब इस आंदोलन को और तेज करने के लिए 8 मार्च को झालाटाला में विशाल महापंचायत का आयोजन रखा गया है। इसमें ढांचा गायक
हरि सिंह धोलान, कैलाश भावला, अभिषेक ककरोड़ा द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई जाएंगी। इस महापंचायत में किसानों की ईआरसीपी की डीपीआर में संशोधन कर राजगढ़, रैणी और लक्ष्मणगढ़ के बांधों को जोड़ने, एमएसपी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निश्चित ही किसान की फसल को 1 अप्रैल से खरीद किए जाने, किसान का ऋण माफ करने की प्रमुख मांगे की जाएंगी। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में 10वीं बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई, जिसके चलते पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। परीक्षा को लेकर अनेक विद्यार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर निजी और विद्यालयों के साधनों से पहुंचे। वहीं पुलिस थानों में पेपर रखे गए हैं, जिन्हें पुलिस रक्षा से संस्था प्रधान द्वारा प्राप्त कर स्कूल में पहुंचाया गया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यादव का बुधवार को प्रथम बार सिंहद्वार अलवर के भिवाड़ी में आगमन हुआ। यहां उन्होंने बाबा मोहन राम मंदिर, मिलकपुर, मनसा चौक के पास से बाबा मोहन राम मंदिर, काली खोरी धाम तक पदयात्रा की। इस मौके पर सभी भाजपा कार्यकर्ता और अलवर लोकसभा क्षेत्रवासी काफी संख्या में पधारकर इस धार्मिक पदयात्रा में शामिल हुए। जनता पार्टी के कमल का फूल लेके माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के श्री भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में आए हुए हैं और आज कार्यकर्ताओं से मिलना, बाबा मोहन राम के मनसा चौक से लगा करके बाबा खोली वाले के यहाँ पैदल यात्रा उन्होंने की और उनके दर्शन किए और विजय श्री के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा। डीग में एक इको कार ने मोटरसाइकिल और बारातियों से भरी लोक परिवहन बस में टक्कर मार दी। इसके बाद बस में सवार बारातियों में चीख पुकार मच गई। वहीं इको कार चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इको गाड़ी तेज रफ्तार में अलवर जालूकी की तरफ से नगर डीग की तरफ आ रही थी। तभी गांव फ्रांसका के पास इको गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे 2 लोगों में टक्कर मार दी। इसके बाद मोटरसाइकिल को घसीटते हुए नगर की तरफ से आ रही बारातियों से भरी लोक परिवहन बस में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में इको कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हो गए। इस घटना की सूचना पाकर नगर जालूकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं इको कार चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मोटरसाइकिल पर सवार घायल ने बताया कि वे गांव पिराका से एक शादी में आ रहे थे। तभी अलवर की तरफ से आ रही तेज गति से इको कार ने उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद उछलकर सड़क के किनारे जा गिरे और कार चालक उनकी मोटरसाइकिल को घसीटते हुए नगर की तरफ से आ रही लोक परिवहन बस से टकरा गया, जिस हादसे में इको कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डीग पुलिस ने 15% कमीशन पर एटीएम से साइबर ठगों की राशि निकालकर देने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम प्रभारी सुल्तान सिंह ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कामा कस्बा के दिल्ली बाईपास चौराहे स्थित पीएनबी एटीएम बूथ से साइबर ठगों की राशि को निकालने के लिए कामा थाने के गांव बझेरा निवासी टीकम पुत्र बाबूलाल जाटव पहुंचा है, जिस पर टीम ने एटीएम बूथ पर पहुंचकर टीकम जाटव को पकड़ लिया, जिसके कब्जे से टीम ने 23,000 रुपए की नकदी, विभिन्न बैंकों के अलग अलग 3 एटीएम, एक मोबाइल सहित एक बाइक को जब्त किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह 15% कमीशन पर ठगों के पैसे निकालकर उन्हें देने के लिए जा रहा था। इसके बाद डीएसटी टीम ने आरोपी को कामा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं अब कामा पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है कि वह किन किन लोगों को कमीशन के बेस पर पैसे निकालकर ले जाता है। खैरतल कस्बे की इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूल के अध्यापिकाओं और कक्षा 11-12 की छात्राओं ने 100% मतदान करने की शपथ ली। इस मौके पर सभी ने कहा कि हम निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा व अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी महिला अध्यापिकाओं और छात्राओं का महिला दिवस पर फूल, मालाएं और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय फाउंडर इंदिरापाल खुराना द्वारा महिला सशक्तिकरण की बात कही गई। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना ने महिलाओं को आगे आकर समाज में कार्य करने को प्रेरित किया। थानागाजी के दुहार चौगान में सोमवार रात तेजपाल नामक युवक ने अपनी पत्नी अंजू, बेटी दिवांशी, शिवानी, बेटा दीपांशु की पारिवारिक विवाद के चलते तकिए से गला घोटकर हत्या कर दी, जिसकी जानकारी थानागाजी पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम दाह संस्कार के बाद तेजपाल को संदेह पर थाने में लाकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद तेजपाल को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिका कपूर ने आरोपी को 2 दिन के पीसी रिमांड पर ले भेजा है। इस मौके पर परिसर में आरोपी को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। मामले को लेकर थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि न्यायालय में पेश करने के बाद 2 दिन का पीसी रिमांड मिला है। आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि उसने यह कदम क्यों उठाया। तेजपाल शर्मा
जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उस दौरान हम इससे पूछेंगे भाई तूने ऐसा कौन सा हथियार काम में लिया है जो चारों को मर्डर किया गया है और क्यों किया गया, उस पर जाँच करेंगे। तो सर अभी इसका क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है कि भाई क्यों किया इसने ऐसा? बस पूछताछ भी है कि दोनों पति पत्नी का जब से शादी हुई है और जब से बाहर रहने लगा है तब से पति पत्नी के मनमुटाव रहा है। कभी इसने अपनी पत्नी को खर्चा दिया नहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो जो मृतका मंजू थी अपना सिलाई मशीन चला के अपना जीवन अपना करती थी। वो कठुमर कस्बे में 11 जैन संत और 13 माताओं के साथ प्रख्यात जैन संत आचार्य सुनील सागर महाराज ने मंगल प्रवेश किया है। आचार्य सुनील सागर महाराज नगर कस्बे से सत्संग व्यवहार करते हुए कस्बे में पहुंचे, जहां चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, तहसीलदार आर.के. यादव, एसएसओ संजय शर्मा ने मंगलम पेट्रोल पंप पर और भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज ने अपने आवास पर जैन संत का पैर पखारकर और आरती कर स्वागत किया। इसके बाद जैन संत को सत्संग बैंड बाजे से समूचे कस्बे से जुलूस के रूप में पार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंचाया गया, जहां जैनाचार्यों ने सुव्रतनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर अभिषेक और शांति धारा चढ़ाई और निर्वाण लाडू चढ़ाए। इस मौके पर आचार्य सुनील सागर महाराज ने मंगल प्रवचन में कहा कि अहिंसा संजगो तत्वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। करौली जिले में चंबल किनारे पानी पीते पशुपालक को एक मगरमच्छ खींच ले गया। इसके बाद मगरमच्छ से बचाव के लिए मोतीलाल नाथ ने मगरमच्छ की आंखों में उंगली डाल दी, तब जाकर मगरमच्छ उसे छोड़कर भाग गया। इसके बाद परिजनों से चंबल से चारपाई पर लिटाकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर घर लेकर पहुंचे। यह मामला करौली जिले के कर्णपुर थाना अंतर्गत कैमोखरी के गुलर घाट चंबल घाट का है। बुधवार को 58 वर्षीय कैमोखरी निवासी पशुपालक मोतीलाल नाथ चंबल नदी किनारे गुलर घाट पर अपनी बकरियों को चराने के लिए नदी के किनारे गया था। दोपहर के समय मोतीलाल जब पानी पीने के लिए वहां गया तो पहले से घात लगाकर बैठे मगरमच्छ ने पशुपालक के एक पैर को जबड़े में पकड़कर हमला कर दिया और उसे गहरे पानी में ले गया। पशुपालक खुद को बचाने के लिए मगरमच्छ से संघर्ष करता रहा। इसी दौरान उसकी हाथ की उंगली मगरमच्छ की आंखों तक जा पहुंची और वह मगरमच्छ के जबड़े से पैर को छुड़ाकर किनारे पर तैरकर आ गया। सूचना लगते ही परिजन चंबल किनारे आ गए और घायल मोतीलाल को कर्णपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजवीर चौधरी ने प्राथमिक उपचार कर उसे करौली रेफर कर दिया। इस घटना के बारे में मानकी निवासी प्रकाश मीणा ने बताया कि चंबल किनारे पर पशुपालक मोतीलाल नाथ पानी पी रहा था। चंबल में पानी पीते ही उसकी आंखों के सामने मगरमच्छ उसे गहरे पानी में ले गया। इसके बाद उसने नजदीक पहुंचकर उसे छुड़ाने के लिए कई पत्थर मारे, लेकिन करीब 15 मिनट बाद वह मगरमच्छ के जबड़े से छूटकर नग्न अवस्था में खून से लथपथ बाहर आ गया। वहीं घायल मोतीलाल नाथ ने बताया कि उसका एक पैर मगरमच्छ के जबड़े में था और पूरा शरीर बाहर था। मगरमच्छ ने उसे 2 बार पानी में डुबाया। उसने सोचा भी नहीं था कि मगरमच्छ से वह जिंदा बच पाएगा। इसी बीच से उसने मगरमच्छ की आंख में मुक्के और अंगुली मारी तो मगरमच्छ ने जबड़े से छोड़ दिया। पानी पीते पीते कोई मुँह तो कछु नहीं देखो भैया, जब एक संग यो पकड़ियो भैया मैं कि ले बैठो और बूढ़ो भैया बूढ़ो लेगा मोता आदि नंदी दान और वैसे भैया आदि नंदी पैसे और दूगा न सुरजाने में न भागा मोड़े से चोर तो ऊपर से मोड़े से भाई जब उतरी एक हाथ तो नीचे की में एक ऊपर की में कीला कैसे करी है और कीला में मैंने 9 हाथ सोरे करते हुए जब उतरिए जब भैया मतलब ले भैया मर गए भैया बोल पानी बूढ़ को जब कछु नहीं भैया तो बूढ़ ही गए। अब ये सुरजान भाई के बाकी आंगरिया की मेरी वाह में कहने जब माए फेंक में कहने वाह के भैया पकड़ तो संत पकड़ कर ले गए पर वो तो भैया मैं तो छूट को वापस और छूट आया जब भैया वो भैया में कि कोई हुआ तो दौड़ो कोई नहीं हो भैया इस पास जब भैंसे अलवर में सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी और नाबार्ड बैंक की ओर से 9 मार्च को सुबह 9 बजे होटल स्वरूप पिलास में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा। नाबार्ड बैंक के जिला महाप्रबंधक प्रदीप चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों के साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह के ग्रुपों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर सखी की महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी डायरेक्टर धर्मेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा महिलाओं के हित के लिए काम करने वाली कंपनी सखी महिला मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि पूरे विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड
और सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है 9 तारीख को। ये होटल स्वरूप विलास में सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम को लगभग 6-7 बजे तक चलेगा। इसके तहत जो नाबार्ड की सोच ये है, क्योंकि नाबार्ड भारत का सर्वोच्च बैंक है कृषि और ग्रामीण विकास का, और वो निरंतर ग्रामीण स्तर में विकास के कार्य करता है, खासकर महिलाओं के विकास के लिए। तो उसमें नाबार्ड ने सोचा कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हमारी महिलाएं हैं उनको वहां पे उनके प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई जाए, क्योंकि ये डिफरेंट जो एसएचजी मूवमेंट नाबार्ड ने शुरू किया था उसके बाद उसको लाइवलीहुड जनरेट किया था और कई सारी महिलाओं ने अपने छोटे छोटे रोजगार स्टार्ट किए थे। उनकी वहां प्रदर्शनी लगा के उनको मोटिवेट किया जाएगा। साथ ही साथ आसपास में हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक एसएचजी की महिलाएं और जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है अपने अपने क्षेत्र में उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हमारे जो अलवर जिले से हमने निवेदन किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, सीओ मैडम से, और जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है वो वहाँ पे उनको मोटिवेट करें। और ये दिन भर का कार्यक्रम है, इसमें हमने सभी गेस्ट को फेलिसिटेट किया जाएगा, सभी महिलाओं को फेलिसिटेट किया जाएगा और हमारा मकसद है कि एक ऐसा मैसेज कन्वे करें कि हम महिला दिवस पे अधिक से अधिक महिलाओं को और प्रेरित करें, चाहे वो एंटरप्राइज डेवलपमेंट को, जो नाबार्ड की सोच है एंटरप्राइज डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। तो सखी महिला इसमें बहुत बेहतरीन कार्य पिछले कई सालों से कर रही है। ये कंपनी है जो कि महिलाओं के से जुड़ी हुई है और महिलाओं की ही कंपनी है। तो नाबार्ड ने ये सोचा कि, और मैंने भी ये देखा कि पिछले कई कुछ सालों से जो मैं यहाँ पे हूँ कि इस कंपनी ने बहुत बेहतर कार्य किया है। तो हम दोनों मिलके नाबार्ड और सखी कंपनी यहाँ पे मिलके प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और ताकि अधिक से अधिक ये मैसेज गांव, स्पेशली गांव में, और सभी हमने शहर की महिलाएं हैं जो हमारी विभिन्न क्षेत्र में कार्य, उनको भी इनवाइट किया है ताकि अधिक से अधिक महिलाओं मोटिवेट हो पाए और एक राइट डायरेक्शन में हम सबको मोटिवेट करके एनकरेज करें उनको लाइवलीहुड से जनरेट करने के लिए। केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड नंबर 2 स्थित स्टेट बैंक के सामने नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो चंदा लिया है उस चंदे से भाजपा ने केंद्र में और हर स्टेट में लग्जरी कार्यालय बनाए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार में भी इस पेज का उपयोग किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पास करने की कोशिश भी की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक को फटकार लगाते हुए यह बिल पास नहीं होने दिया। मोदी सरकार ने इस पेज का गलत फायदा उठाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता लामबंद होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, चंदे का हिसाब तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार देगी, स्टेट बैंक जिसके सामने हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं ये देंगी। बाकी ये तय है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से इन्होंने इतना पैसा लिया है, इस देश को आर्थिक संकट में डाल दिया और उस पैसे से इन्होंने अपने हर जिला हेडक्वार्टर पर अच्छे अच्छे लग्जरी कार्यालय बना लिए। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की लागत से कार्यालय बना लिया, स्टेट में कार्यालय बना लिए और ये तय उसमें कोई लोकसभा में बिल पारित करने की इन्होंने कोशिश करी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से हमने जो चंदा लिया है उसका हम हिसाब नहीं देंगे, आरटीआई का हिसाब नहीं देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय को जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई है और एसबीआई बैंक को फटकार लगाई है कि जब आपकी शाखा कंप्यूटरीकृत है तो आप 5 महीने का टाइम क्यों ले रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, अगर ये हिसाब देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी और देश की जनता इनको दिल्ली की गद्दी पे से उतार करके भगा देगी। उस डर से ये चंदे का हिसाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी सरकार से ये मांग करता हूं कि वो अगर सच्चे हैं, ईमानदार है, की कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ होनी चाहिए। राज्य भर में गुरुवार से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। परीक्षा के पहले दिन बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। खैरतर शहर के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न कराई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य नवीन जाट ने बताया कि उनके विद्यालय में सेंटर पर 655 बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी। वहीं 12वीं में 625 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के अलावड़ा कस्बे में बस स्टैंड के समीप सीएससी के सामने पूर्व सरकार के शासनकाल में 15 सितंबर को अन्नपूर्णा रसोई का विधायक साफिया जुबैर द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसके बाद से यह एनजीओ राजीविका के माध्यम से 1 अक्टूबर से विधिवत संचालित की जा रही थी। इस रसोई में भोजन तैयार करने वाली महिलाओं को पिछले 4 माह से मानदेय भुगतान नहीं मिलने के कारण 6 दिन पूर्व इसे बंद कर ताला लगा दिया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक संस्था को अन्नपूर्णा रसोई नियमित संचालित करने के लिए पाबंद किया है। इसके बाद गुरुवार से अन्नपूर्णा रसोई पुनः शुरू हो गई।
तहसीलदार उमेश चंद शर्मा ने नायब तहसीलदार लालचंद के साथ अलावड़ा पहुंचकर अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए स्वयं भी भोजन कर इसकी गुणवत्ता पर संतोष जाहिर किया। पिछले कई दिनों से आमजन से और पत्रकारों के माध्यम से अन्नपूर्णा रसोई अलावड़ा की बंद होने की सूचना मिल रही थी, तो मैंने विकास अधिकारी जी से पता करवाया और उसको तुरंत प्रभाव से चालू करवाया। आज मैंने स्वयं आकर उसका इंस्पेक्शन किया और सभी व्यवस्थाएं देखी। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। उनमें जो जो परेशानी है उनके पास में, उनका पिछले 4 महीने से जो मानदेय नहीं मिला है, सब्सिडी नहीं मिली है, उन समस्याओं को नोट कर लिया गया है। जल्दी उनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। बाकी खाने की क्वालिटी अच्छी है, साफ़ सफाई अच्छी है और अभी अन्नपूर्णा रसोई लगातार सुचारू है। रैणी के गढ़ी सवाई राम कस्बे स्थित स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भामाशाह राधेश्याम धाबाई द्वारा बनवाए नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार हनुमान जी चौथ माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना कर ठाकुर जी को पुष्पादिवास, फलादिवास, पत्रादिवास और दक्षिणादिवास करवाकर हवन करवाया। उल्लेखनीय है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 8 मार्च को की जाएगी। वहीं रात्रि में प्रख्यात कलाकार हरिराम गुर्जर द्वारा भगवान शिव का ब्यावला गाया जाएगा। इसके बाद 9 मार्च को गढ़ी सवाई राम ग्राम पंचायत का विशाल भंडारा किया जाएगा। इस दौरान शंकर धाबाई, हनुमान गुर्जर, संजीव पटेल, विष्णु गुर्जर, राहुल धाबाई, विजया गुर्जर, राजेश राठौड़ सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि की ओर से लव कुश गार्डन में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में स्वयं सहायता समूह की 300 महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लुपिन की CSR तुषारा शंकर ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और आत्मनिर्भर होने के महत्व के बारे में बताया। तुषारा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिलाओं को स्वयं को सेलिब्रेट करने का दिन है। समाज में बेटा एवं बेटियों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। सभी महिलाओं को समाज में आत्मसम्मान पाने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। महिलाओं को सक्षम बनाने में पुरुषों का बहुत अधिक योगदान है। नारी शिक्षित होने का मतलब है पूरे समाज और परिवार को शिक्षित करना है। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं उमर फारूक एंड पार्टी के लोक कलाकार द्वारा वित्तीय साक्षरता पर लोकगीत के माध्यम से संदेश दिया गया। साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा नारी सशक्तिकरण पर नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही 30 महिलाओं को संस्था द्वारा स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन दी गई। करौली जिले के हिंडौन में जाट समाज 84 के लिए करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया द्वारा भवन निर्माण के लिए दी गई राशि से जाट छात्रावास के नवीन भवन निर्माण की नींव रखी गई। इस मौके पर जाट समाज 84 अध्यक्ष कार्यकारिणी सहित 5 शाखाओं की कार्यकारिणियों से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान जाट समाज 84 अध्यक्ष गजानंद चौधरी की अध्यक्षता में छात्रावास की नींव रखी गई। इस अवसर पर जाट समाज 84 महामंत्री देवी सिंह सोलंकी, विजय सिंह, भगवान सिंह, कप्तान सिंह तोमर, रोशन सिंह, गोपाल सिंह, नवल सिंह, ओम प्रकाश भागमल चौधरी, विजय सिंह बेनीवाल, तेज सिंह डागुल, काशीराम हरि सिंह, विवेक सिंह, गोविंद सिंह, विजय सिंह, गुलाब सिंह, पिंटू सोलंकी सहित जाट समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, मुंडावर विधायक ललित यादव, रामगढ़ विधायक जुबेर खान, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, जिला परिषद CEO प्रतिभा सहित जिला परिषद पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि जिला परिषद की साधारण बैठक में सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें अलवर जिले का सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल समस्या का आया, क्योंकि गर्मी के समय में जिले में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की रहती है। इसके साथ ही बिजली, मेडिकल और पशुपालन विभागों की भी समीक्षा की गई। कुछ स्पेसिफिक एरियाज इशू सामने आए जिन पर भी चर्चा की गई। इसके तहत नरेगा के एनुअल एक्शन प्लान 2024-25 का अनुमोदन किया गया। दिव्यांगों के सर्टिफिकेट के मामले पर अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन मिजो आएगा, उसके अनुसार इस मामले को देखा जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि वे जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द कर सकें। देखिए, आज जिला परिषद की जो बैठक थी उसके अंदर एजेंडा वाइज हमने सारी चीज़ों पे चर्चा करी और ऑफ कोर्स जो है पेयजल के ऊपर काफ़ी फोकस रहा पूरे सदन का।
क्योंकि जैसे अभी गर्मी आएगी तो पेयजल के संकट को लेके सब लोग चिंतित हैं। प्लस बिजली को लेके, मेडिकल को लेके और पशुपालन, सोशल, सारे विभागों की एक एक करके समीक्षा की गई। कुछ इश्यूज स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक थे, जैसे कि हमारे भिवाड़ी जो खैरतल ज़िले में है उसको लेके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जो है वो सामने आए और उस पर भी चर्चा की गई है। और जो हमारा नरेगा के जो एनुअल एक्शन प्लान है उसका जो है वो अनुमोदन 24-25 का वो जो है सदन द्वारा किया गया। सड़क का सर मुद्दा ज़्यादा रहा, सड़क छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर वाद विवाद भी रहा, जिला परिषद चिल्लाते रहे। वो कोई पर्टिकुलर जो आप बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर रोड की बात है और मुंडावर साइड की है जो हमारे ज़िले में नहीं है। तो उसमें अतिक्रमण को लेके जो है इशू सामने आया कि साहब कोई अतिक्रमण है जो कुछ टाइम से नहीं हट रहा है, तो वो कंसर्न कलेक्टर को हम यहाँ से लिख देंगे और परस्यू करेंगे। सीएमएचओ को लेकर बात रखी गई, जो दिव्यांग लोगों के सर्टिफिकेट बने, इसकी एसएसओ आईडी से बने, क्या उसमें देखिए, क्योंकि उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि एफआईआर हो गई है उसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी और जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है वो अकॉर्डिंग टू। सर, इतने लंबे समय से जो सर्टिफिकेट बन रहे थे कहीं ना कहीं हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो किसी ने हैक करी है, जो कि सीएमएचओ साहब ने कहा कि इट वाज हैक, और वो किसी का भी हैकिंग हो सकती है। सीएमएचओ के खिलाफ भी सर कार्रवाई बनती है, वो देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में क्या, इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग। बड़ा मामला था जो भिवाड़ी पानी भरने का, जो कि विधायक मुंडावर ने भी मामला उठाया, वही उसको लेकर सर आपने भी गंभीरता दिखाई है, किस तरह सर वो सुलझाएंगे वो मामला? उसमें जो मेरी जानकारी में आया कि जिला प्रशासन जो खैरतल है वो पूरा जो है स्पॉट पे गया था और उन्होंने कोई कच्ची खाई भी खोदी है उस पानी को कंटेन करने के लिए, और लगातार जो कलेक्टर हैं खैरतल वो हरियाणा से भी संपर्क में हैं, डेली मीटिंग कर रही हैं और उसी साइड जो है कैंप कर रही है। तो मुझे आई एम श्योर कि वो जो भी कर रहे हैं एज पर रूल कर रहे हैं और उससे जल्द जो है इससे निजात दी जाएगी। अधिकारियों को कितने दिन में ये सारे जो नोटिफिकेशन आपको मिले हैं, कितने दिन में इनका निस्तारण हो पाए? मेरा देखिए सिस्टम ये रहता है कि इमीडिएट है ना, मैं दिन में नहीं आवर्स में भी कोशिश करते हैं कि बेस्ट जो हो सकता है, और सारे जो मुद्दे हैं ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली हो जाएं, कुछ लॉन्ग टर्म में, कुछ शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो तत्काल वाले लायक हैं वो हम जो है इमीडिएट एक्शन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार व तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत चौधरी के आदेशानुसार किशनगढ़ बास में राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पूर्व राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह आयोजित कर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पीएलवी सूरज कछावा, हेम सिंह परमार व गुलाब शर्मा ने महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों, बच्चों के अधिकारों, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, गुड टच बैड टच सहित भ्रूण हत्या, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, महिला एवं बालिका अपराध के प्रति सजगता सहित अनेक अधिकारियों की जानकारी दी। साथ ही वर्तमान में घटित हो रहे साइबर क्राइम से बचाव एवं विधिक जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर सैकड़ों महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मैं इंस्पेक्टर संस्था में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। आज हमने किशनगढ़ ब्लॉक में गजानन गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया है, जिसमें 500 से ऊपर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसमें विभिन्न प्रकार इसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसमें महिलाओं ने भी काफ़ी सारी सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जिसमें महिला उद्यमी को हम लोगों ने सम्मानित किया है। जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सरकारी योजनाओं पर, महिला उद्यमी पर अलग काम कर रही हैं, उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें महिलाओं का उत्साहवर्धन करके और वो आगे और अच्छा काम करें और महिलाओं को एक दूसरे से ऐसे प्रोग्राम करने से एक दूसरे महिलाओं को भी प्रोत्साहन होता है और वो भी उनका भी मनोबल बढ़ता है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।